तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। समंदर की गहराई वो जितनी शांत दिखती है, अक्सर अंदर उतने ही तूफान छुपे होते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कहानी पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक शार्क के बारे में नहीं है, बल्कि ये गहरे आघात यानी ट्रॉमा, हमारे अंदर उठने वाले आवेगों और सच्ची ताकत के असली मतलब को समझने का एक बहुत ही शानदार जरिया है। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है रोंग नाम की एक शार्क। और सच कहूं तो इसकी स्थिति काफी उलझी हुई है। भूख की वजह से शरीर जल रहा है, लेकिन असली आग तो दिमाग में लगी है। सर्वाइवल की बेसिक जरूरत से कहीं ज्यादा खतरनाक है उसके अंदर चल रही ये भावनात्मक उथल पुथल, एक ऐसी अनदेखी आग जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। भाग 1, अतीत के घाव और गुस्सा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? समुद्र का सबसे शक्तिशाली जीव, एक नेचुरल एपेक्स प्रेडेटर, इतने गहरे मानसिक तनाव से क्यों गुजर रहा है? चलिए इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, रोंग का ये अजीब व्यवहार रातों रात नहीं बदला। इसके पीछे एक दर्दनाक घटना है। कुछ समय पहले इंसानों की एक नाव ने उसके इलाके में जाल डाला था, जिसमें फंसकर वो बुरी तरह घायल हो गया। उस भयानक हादसे ने सिर्फ उसके शरीर को नहीं काटा, बल्कि उसके दिमाग पर भी गहरे निशान छोड़ दिए। उसका वो जो स्वाभाविक भरोसा था ना, वो पूरी तरह से टूट गया और उसकी जगह ले ली एक अजीब सी गुस्से से भरी सावधानी ने। पानी की हल्की सी हलचल और रोंग का दिल तेजी से धड़कने लगता। भाग 2, बेकाबू शिकार और तबाही। कहानी अब अचानक से एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। सारा का सारा मेंटल ट्रॉमा अब एक फिजिकल रूप ले रहा है। रॉक की नजर मछलियों के एक बड़े झुंड पर पड़ती है और यहां से चीजें बहुत ही तेजी से बदलने वाली हैं। अगर हम रोंग के पहले के और आज के व्यवहार को देखें तो अंतर बिल्कुल साफ और हैरान करने वाला है। पहले वो एक परफेक्ट शिकारी था, एकदम शांत, धैर्यवान और व्यवस्थित। लेकिन आज ट्रॉमा ने जैसे उसके पूरे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकाबू और खतरनाक चमक है। धैर्य नाम की तो कोई चीज बची नहीं है। और फिर अचानक, बिना किसी वार्निंग के, रॉक पूरी ताकत से टूट पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आम शिकार नहीं है। ये तो बस सालों से दबे हुए उस खौफनाक गुस्से का एक भयानक विस्फोट है जो बेचारी मछलियों पर कहर बनकर बरस रहा है। पानी में जबरदस्त हलचल मच गई है। समंदर का वो शांत पानी पल भर में एक तूफानी भंवर में बदल चुका है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खौफनाक उथल पुथल है, और इस तबाही के बिल्कुल बीचों बीच है रॉग। मछलियां जान बचाने के लिए हर दिशा में बेतहाशा भाग रही हैं। इस तेज गति और अफरा तफरी को महसूस कीजिए। यहां साफ पता चलता है कि यह सिर्फ पेट भरने के लिए की गई कोई सोची समझी रणनीति नहीं है। ये एक अंधा, बेकाबू हमला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध भावना और गुस्सा बाहर आ रहा है। खैर, जब यह भयानक और हिंसक शिकार खत्म होता है तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, हाँ, रोंग की शारीरिक भूख तो मिट गई, लेकिन दूसरी और सबसे अहम बात, इस पूरी तबाही का असली मकसद पेट भरना था ही नहीं। ये शिकार तो बस उसके अंदर दबे हुए गहरे गुस्से को भयानक रूप से बाहर निकालने का एक बहाना था। भाग 3, अंदर का अंधेरा। अब इतनी बड़ी तबाही मचने के बाद क्या होता है? एकदम सन्नाटा। चलिए अब हम भी गति को थोड़ा धीमा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉग अब समुद्र के गहरे, शांत और अंधेरे हिस्सों की ओर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। गहरे समंदर का ये जो बाहरी अंधेरा है, वो असल में रॉक के अंदर के उस भारीपन का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। शिकार सफल रहा, पेट भर गया, लेकिन मन अभी भी उतना ही भारी है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि किसी पर हिंसक तरीके से अपना गुस्सा निकाल देने से अंदर के घाव कभी नहीं भरते। वो भयानक भावनात्मक खालीपन जस का तस बना रहता है। भाग 4, बदलाव का एक पल। और यही आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो क्लाइमैक्स है ना, ये किसी हिंसक लड़ाई में नहीं, बल्कि एक बेहद शांत और चुनाव के पल में होता है। उस गहरे घने अंधेरे में रॉक को एक छोटी सी मछली दिखती है। वो घायल है लेकिन जिंदा है। रॉक उसके पास जाता है, वो रुकता है, कुछ पल के लिए ठहरता है और फिर वो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। बस यही वो सटीक पल है जहां रॉग हिंसा के उस दुष्चक्र को पूरी तरह से तोड़ देता है। भाग 5, असली ताकत, गुस्से पर काबू। ये घटना एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है। मतलब गुस्से में आकर रिएक्ट करना या अपनी ताकत का हिंसक प्रदर्शन करना तो बहुत आसान है, लेकिन दया दिखाना,
खुद पर नियंत्रण वापस पाना और रुक जाना, इसके लिए सबसे बड़ी ताकत चाहिए होती है। और सच में यही इस एक्सप्लेनर का सबसे मुख्य सबक है। गुस्सा हमें ताकत देता है, लेकिन उसे काबू करना ही असली ताकत है। ये कहानी सिर्फ एक शार्क की बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को और अपने आघात को नियंत्रित करने का एक बहुत ही शानदार लेसन है। तो अंत में एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमें गहरे घाव मिलते हैं या हमारा भरोसा टूटता है, तो क्या बेकाबू गुस्से को हमारे भविष्य के फैसले लेने देना सही है, या फिर उस गुस्से को समझकर उसे काबू करना ज्यादा बड़ी जीत है? ये सोचने वाली बात है। अगर ये एक्सप्लेनर और इसका विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, थम्स अप, शेयर, चक्रव्यूह और सब्सक्राइब बटन जरूर करें। ज्ञान को साझा करना हमेशा एक बेहतरीन कदम होता है। इस विषय को समझने और साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी।